बच्चों, तुर्की का एक सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल और तुर्की की राजधानी है अंकारा। तो आज इस्तांबुल के विषय में मैं बताऊंगा। काफ़ी हिस्टोरिकल एक शहर है बच्चों। आप अपने स्क्रीन पे जो आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के विषय में बात करते हैं। सबसे पहले इसको बाइजेंटियम कहा जाता था। ये 657 बीसी की बात है, यूनानी काल, ग्रीक पीरियड में। फिर इसका नाम हुआ कॉन्स्टेंटिनोपल या हिंदी में कुंस्तुनतुनिया। ये 330 एडी की बात है, रोमन काल की। फिर इसका नाम हुआ इस्तांबुल, ऑटोमन पीरियड में। इसी कहानी को मैं बेसिकली आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, इसी का विस्तार आगे है। ये सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए है बच्चों, ठीक। तो ध्यान से देखिए। देखिए, यूनानी सभ्यता के समय लगभग 657 बीसी के आसपास इस शहर को बाइजेंटियम के नाम से जाना जाता था। मतलब कुल मिला के ऐसे समझ लीजिए, प्राचीन काल में ग्रीक पीरियड में यह एक ग्रीक सिटी थी, ठीक। ठीक है। आगे 330 ईस्वी के आसपास रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने इसे अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल रखा। यानी रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने इसे राजधानी बनाया और इसका नाम क्या रखा? कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल का मतलब होता है बच्चों सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, मतलब कॉन्स्टेंटाइन रोमन सम्राट का शहर, ठीक। अब फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो 1453 ईस्वी में बच्चों उस्मानी साम्राज्य, जिसे ऑटोमन एम्पायर भी कहते थे, के सुल्तान महमूद द्वितीय, एक्चुअली महमद द्वितीय, ने इस शहर पर कब्जा कर लिया, ठीक। लेकिन एक बात गौर करने वाली बात है कि ऑफिशियली या औपचारिक रूप से इसका नाम इस्तांबुल नहीं हुआ था। इनफॉर्मली उस्मानी काल में या ऑटोमन साम्राज्य में लोग इसे इस्तांबुल कहते थे। इस्तांबुल शब्द बेसिकली ग्रीक शब्द से ही आया है, जिसका मतलब है टू द सिटी या शहर की ओर। ऐसे मान लीजिए कि शहर की ओर, ठीक। ऑफिशियली 1930 में जाके तुर्की ने इसका नाम इस्तांबुल किया। यानी इस्तांबुल नाम का प्रचलन तो ऑटोमन साम्राज्य ने जब 1453 ईस्वी में पूर्वी रोमन साम्राज्य या बाइजेंटाइन साम्राज्य पे कब्जा किया तभी से प्रचलन में आ गया था, लेकिन ऑफिशियली 1930 में ये नाम हुआ बच्चों, ठीक। तो ये तो हो गई इसकी कहानी, इसके 3 नाम, बाइजेंटियम, कॉन्स्टेंटिनोपल और इस्तांबुल की। कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं आपको। जैसे इतिहासकारों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य को बाइजेंटाइन साम्राज्य कहा, क्योंकि इसकी राजधानी क्या थी? बाइजेंटियम। इसी वजह से इसको क्या कहा? बाइजेंटाइन साम्राज्य, ठीक। अच्छा, और ये जो प्लेस आप देख रहे हैं बेसिकली, ये बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है बच्चों। रोमन साम्राज्य, मतलब रोमन साम्राज्य में भी जो पहले का एकीकृत रोमन साम्राज्य था और बाद में जो रोमन साम्राज्य विभाजित होकर पूर्वी रोमन साम्राज्य, यानी एकीकृत वाला रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य तथा ऑटोमन साम्राज्य के समय ये राजधानी रहा था, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि तुर्की ने इसे अपनी राजधानी न बनाकर अंकारा को राजधानी क्यों बनाया, ठीक। ये महत्वपूर्ण बात है। तो आपको बता दूं कि तुर्की के सुल्तान या जो उस समय खलीफा हुआ करते थे के अगेंस्ट मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क, जिनके नेतृत्व में तुर्की के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रवादी आंदोलन चला, उसका सेंटर अंकारा ही था। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि तुर्की में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था उसका केंद्र अंकारा था। इनके नेतृत्व में तुर्की एक आधुनिक तुर्की की ओर बढ़ा, मॉडर्न टर्की गणराज्य डिक्लेयर हुआ। फलस्वरूप अंकारा को एक नई शुरुआत की राजधानी के रूप में देखा गया, जिसका ऑटोमन साम्राज्य से या इस्लामिक रूढ़िवाद से कोई संबंध नहीं था। इसीलिए इतना हिस्टोरिकल प्लेस होने के बाद भी तुर्की ने अंकारा को अपनी राजधानी बनाया। इसके अलावा अंकारा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही था, ठीक। इस वजह से इसको बनाया गया।